बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार मसालेदार चटखारेदार खट्टी मीठी चना चाट, जो कि बहुत ही स्पेशल चाट है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम चने। इनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसे प्रेशर लगाकर 35 मिनट के लिए इनको बॉईल कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैंने सोडा शामिल नहीं किया, सिर्फ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का डाला था। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम इमली का पेस्ट है। इमली को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और ये देखिए कितनी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें से गुठलियाँ निकाल लिया और इसका पल्प इसी में रहने दिया है। तो यहाँ पर मैं इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि जल्द से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक शामिल किया है। तो अब हम इसकी चटनी तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली को। इमली का जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। इमली का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ हम 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको हिलाएंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे तैयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। इमली की चटनी में मैंने गुड़ शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें चीनी या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बॉयल आएंगे तो हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देखें इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार हुआ है। यहाँ पर अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी गाढ़ी है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम। इनको मैंने 10 मिनट प्रेशर में लगाकर बॉयल कर लिया है। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून फूड कलर शामिल किया था। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। आलूओं की कटिंग हम इस तरह से करेंगे कि दरमियाने साइज़ के हमने कट लगाने हैं। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे क्योंकि जब हम चम्मच हिलाते हैं तो आलू टूट जाते हैं। आलू यहाँ पर मैंने काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 8 से 10 हरी मिर्चें। इनको बारीक काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने प्यारा सा बाउल लिया है। इसमें मैंने चने शामिल किए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए आलू। आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर जो मैंने बारीक काट कर रखे थे। इसको हमने बारीक काट लिया था, इसमें शामिल करेंगे। तो अब मैं इसे एक बार चम्मच से अच्छी तरह हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। देखें कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह इसका, ज़बरदस्त। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज जो मैंने बारीक काट कर रखा हुआ था। प्याज को शामिल कर लेंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें जो हमने बारीक काट ली हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का लीमू लिया है, उसको हम इसमें निचोड़ लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाट और चटनी में मसाले हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं। आप चाहें तो मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लीमू को निचोड़ लिया है इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का और इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। तो अब मैं इसको अच्छा सा चम्मच से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छे से चाट में मिक्स हो जाएं। इस तरह से यहाँ पर मैंने चंद पत्तियाँ पुदीने की ली हैं। इनको मैंने बारीक काट लिया है और इसके ऊपर गार्निश करेंगे, जो टेस्ट, कलर और खुशबू को इन्हेंस करता है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी चना चाट कितनी खूबसूरत लग रही है।
जो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इमली की चटनी को मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा था और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चटनी को इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी खूबसूरत सी मज़ेदार सी चना चाट तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।